महरौली विधानसभा से बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव आज पहुंचे महरौली विधानसभा के नर्मदा अपार्टमेंट पे। यहां पर आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ साथ यहां के तमाम स्थानीय लोगों ने गजेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं विधायक गजेंद्र यादव ने क्षेत्र की और नर्मदा अपार्टमेंट के लोगों का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस छोटे से सिपाही को आज चुना और उसके बाद उनको चुनने के बाद विधानसभा में भेजा है। और उन्होंने ये क्षेत्र की जनता को पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि क्षेत्र की जनता को जो भी काम होगा उसके लिए वो 24 घंटे क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो या क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी काम हो, उस काम को वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने विक्रम गहलोत, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव के पूरी तरीके से संयोजक थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका महरौली विधानसभा में निभाई थी, तो विक्रम गहलोत का भी उन्होंने यहाँ पर धन्यवाद किया कि उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव में अपनी एकजुटता दिखाते हुए क्षेत्र की जनता को जागरूक किया। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है और महरौली विधानसभा में गजेंद्र यादव जीत कर आए हैं। क्षेत्र की जनता से बात करते हुए उन्होंने क्षेत्र की जनता को ये पूरी तरीके से भरोसा दिलाया है कि क्षेत्र में जो भी रुके हुए काम थे और जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं हुए थे वो पूरे काम किए जाएंगे। और क्षेत्र की जनता का बात किया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से क्षेत्र में अब जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किया जाए। आइए अब आपको सुनाते किस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में अपनी मुख्य बातों को यहाँ पर रखा गजेंद्र यादव ने, जो कि महरौली विधानसभा के विधायक हैं। साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता ने जिन भी समस्याओं को अवगत कराया है उन समस्याओं का समाधान होगा। और वहीं मीडिया से बात करते हुए क्षेत्र की जनता ने भी कहा कि गजेंद्र यादव से, जो कि विधायक हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और वो क्षेत्र का विकास करेंगे और इसीलिए उन्होंने परिवर्तन जो है वो किया है। 10 सालों से आम आदमी पार्टी ने महरौली विधानसभा हो या दिल्ली में कोई भी विकास कार्य नहीं किए थे, लेकिन गजेंद्र यादव अब चुनकर आए हैं, उनके विधायक बने हैं, तो वो क्षेत्र का विकास करेंगे और इसीलिए क्षेत्र की जनता के अंदर भी बहुत जोश है। उन्होंने कहा कि गजेंद्र यादव बहुत जल्द ही क्षेत्र का विकास करेंगे और क्षेत्र की जो भी समस्या है, चाहे रुके हुए काम है, उसका समाधान करेंगे। कि आप नहीं जीत पाए, मुझे जिता दिया। आपको जो भी काम हो मेरे से, जो भी एमएलए से काम हो, आप निसंकोच मुझे बताना, मैं आपके काम A to Z कराऊंगा। ये बात कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आरडब्ल्यू के चुनाव में जो प्रेसिडेंट बन जाता है ना, वो हारे हुए प्रेसिडेंट को कई टाइम तक तो अपनी मीटिंग्स में नहीं बुलाता। क्लास में तो मॉनिटर बन जाता है ना, वो सेकंड रनर को हेलो तक कहना छोड़ देते हैं, 1-2 महीने बाद कहते हो। तो मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप निश्चित तौर पर विश्वास रखिए कि आपने सही पार्टी और सही उम्मीदवार को वोट दिया। और हमारे पीछे आदरणीय मोदी जी की बहुत बड़ी लेगेसी है, हम उसको और बड़ा करेंगे, उसको कम नहीं होगा। व्यवहार से, स्वभाव से, भाषा से, संवाद से, एक्शन से और अपने काम से हमें बड़ी लंबी खींचने जाती है चुनाव, लेकिन अधूरा सच था। पूरा सच चुनाव के परिणाम में निकल के आया कि जितने गांव थे वो गांव भी, जो खास तौर से जाट के गांव थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर निकली। ईश्वर यादव जी हमारे यहाँ हैं, वे आरडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी काफी मेरे काफी काम आए। और दूसरा धन्यवाद मैं आपको करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वोट दे के एक सामान्य से बीजेपी के कार्यकर्ता गजेंद्र यादव को हमेशा के लिए एमएलए लिखने के लायक बना दिया। तो ये सब आपकी ताकत है, क्योंकि मैं तो जब पहले भी आया था तब भी मैं आपको बता के गया था कि बहुत कोई धनाढ्य परिवार, बहुत
बाबू बहुत ज़्यादा शक्तिशाली में नहीं हूँ। डिपार्टमेंट का इतना बुरा हाल है कि अगर कहीं पानी की पाइप में लीकेज हो जाए ना, तो उस लीकेज को बंद करने के लिए इनके पास नट बोल्ट भी नहीं है। समझ आई कि मैं दोबारा दोहराऊं, ये नट बोल्ट भी बेच है आम आदमी पार्टी का। कितना बड़ा भ्रष्टाचार। जो वसंतपुर वार्ड है, इसमें तो जल बोर्ड के जेई हैं, मैंने पता किया था, लेकिन मेहरौली और लाडोसराय वार्ड में तो जल बोर्ड के जेई भी, जो पानी खोलने वाला को कहते हैं वॉल में, आप तो जान के हैरानी होगी कि गवर्नमेंट भी इनके पास नहीं है। मैं सोचता हूं कि क्या करते रहे 10 साल उसकी एक छोटी सी मशीन सामने बैठ जाए तो मेरा आई कांटेक्ट रहेगा और मैं बात पीछे भी बैठ ऊपर से दिखा से ऊपर का हाइट हाइट करो। हाँ सबको हाथ जोड़ के आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि पिछली बार की तरह आज भी आपने यहाँ पे बैठ के पूरे धैर्य के साथ मेरी प्रतीक्षा करी, इंतजार किया, और ना अभी चुनाव आपने जिता दिया उसके बाद भी ऐसी कोई खूबी नहीं है कि आप कितनी देर तक वेट करें। केवल ये जो प्रतीक्षा है वो आप इसी में कर पाए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संबंध वो बन पाए हैं। हमारे यहाँ जिन्होंने चुनाव में विधानसभा संयोजक के रूप में काम किया, विक्रम गहलोत जी, संयोजक होता है जो पूरे विधानसभा का इंचार्ज होता है, तो वे भी हमारे इस मीटिंग के संयोजक हैं। और पहले भी आप सबके बीच में विक्रम गहलोत जी ने मुझे पूछा है तो मेरी बात करने के लिए। एक और हमारे बीच शख्स है डॉक्टर अशोक मान जी, एक बार खड़े हो जाओ अपने साथ होते हैं। ये डॉक्टर अशोक मान जी हैं और अशोक मान जी आम आदमी पार्टी में काम करते रहे हैं। चलते चुनाव में ये आम आदमी पार्टी डॉक्टर है। अपनी विधानसभा के नर्मदा अपार्टमेंट में पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं? यहाँ के कुछ लोगों ने समस्याएं भी बताई हैं, उसके समाधान के लिए किस तरीके से दिखाया है? मैं तो सभी जगह जाके धन्यवाद कर रहा हूँ, और वसंत कुंज के नर्मदा अपार्टमेंट में भी सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास पर मोहर लगाते हुए वोट दिया था, और मेरे जैसे सामान्य से कार्यकर्ता को जिताकर एमएलए बना दिया। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ सभी का धन्यवाद करने के लिए आया था। और एक पार्क की समस्या बताई है, लैंड यूज चेंज की, उस पर भी हम काम करेंगे, मैंने सबको कहा है। और वैसे भी वसंत कुंज के जो सब लोग हैं, रेजिडेंट हैं, वे बहुत समझदार हैं और सभी पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। उन्होंने पहले से भी लैंड यूज चेंज करने के लिए पत्र व्यवहार वगैरह किए हुए हैं, और इसमें मैं भी अपने जो सारे यहाँ के रेजिडेंट हैं, वेलफेयर सोसाइटी है, सबके साथ मिलकर काम करूँगा। गजेंद्र जी, आप चुनाव जब लड़ रहे थे तो क्या समस्या निकल के आई थी, और आज आप विधायक बन गए तो सबसे पहले क्या काम करा रहे हैं यहाँ पे? समस्याएं तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में पूरी दिल्ली और मेहरौली को बेहाल बना दिया। सब तरह की समस्याएं हैं, पानी की किल्लत है, सीवर लाइन से गंदा पानी बाहर नहीं जाता है, पार्कों के रखरखाव उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत सारी रोड्स टूटे हुए हैं, सड़कों पर बहुत बड़ा जाम रहता है, वायु प्रदूषण है, बहुत सारी समस्याएं हैं। सब समस्याओं पर दिल्ली की सरकार भी काम करेगी, और मेहरौली विधानसभा की जिम्मेदारी ईश्वर ने मुझे दी है, तो मेहरौली विधानसभा में हम भी एक एक समस्या को ढूंढ के
उसका समाधान करेंगे। सीएजी की अगर बात करें तो उसमें मोहल्ला क्लिनिक की जो रिपोर्ट रखी है, अभी कुछ दिन पहले आपने रखी थी, शराब घोटाले पे बात की गई थी। अब सीएजी की रिपोर्ट जो है वो मोहल्ला क्लिनिक पे रखी है। किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है सर आपको? बहुत दुखद स्थिति है कि जिनको लगभग 12 साल दिल्ली में राज करने का अवसर दिल्ली की जनता ने दिया, उन्होंने दिल्ली के लोगों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। एक के साथ एक शराब मुफ्त देना और शराब भी पंजाब की नकली देना। मोहल्ला क्लिनिकों में दवाई तो छोड़ो, थर्मामीटर तक भी नहीं थे, कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री थे, ये अब सबको पता लगने लगा है। 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला वो केवल और केवल शराब घोटाले में पकड़ा गया है। तो बड़ी दुखदाई बातें हैं, जो सरकार आती हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी तो कैग रिपोर्ट के और ज़्यादा जो उनके और ज़्यादा जो खुलासे हैं वो और आने वाले हैं, उनमें भी बहुत सारे खुलासे होंगे। तो ये बहुत दुखदाई है कि गजेंद्र जी, अगर बात करें शराब की, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपने भी देखा होगा कि ठेके पे ठेके खोले गए हैं, शराब की दुकानें खोली गई है। अब सरकार आपकी है, आप क्या चाहते हैं? बंद हो जानी चाहिए, क्या प्रावधान हो सकता है सर? सरकार देखिए जनता की मांग है। देखिए, जहाँ जहाँ जनता कह रही है कि यहाँ ठेके बंद होने चाहिए, वह निश्चित तौर पर होने चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। जहाँ से भी जो भी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, बाजार संस्था के लोग, धार्मिक संस्था के लोग जिस भी शराब की दुकान के खिलाफ वे आवाज़ उठाएंगे, तो उसमें गजेंद्र यादव साथ होगा। मैं तो हमेशा से इस पक्ष का व्यक्ति हूँ कि शराब सेहत को ख़राब करती है, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। और बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों को अगर मिल जाए तो उनका शरीर भी स्वस्थ होगा। तो बिल्कुल ठीक है, अगर कोई विरोध करता है तो उसके बारे में मैं उनके साथ रहूँगा। ऐलान। अनिता जी, जी, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? गजेंद्र यादव जी हैं मेहरौली विधानसभा से। अच्छा, उनसे क्या मांग रखती है, क्या चाहिए आपकी? किस सोसाइटी में आप रहती है, उस सोसाइटी में क्या कार्य चाहिए? मैं नर्मदा अपार्टमेंट में रहती हूँ और मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और यहाँ डॉग्स की सबसे ज़्यादा समस्या हमें नहीं है यहाँ पे? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सीनियर सिटीजन को भी काटते हैं, उनसे हम बड़े परेशान हैं। और यहाँ क्या आवारा है या फिर पालतू वाले हैं? आवारा ज़्यादा हैं, पालतू वाले यहाँ कम तो हैं। सिक्योरिटी है, सब कुछ है, फिर इतने आवारा कहाँ से घुस जाते हैं? नहीं, पहले से ही हैं, हम इनको हटा नहीं सकते हैं। अब डॉग लवर गाड़ी में बिठा के भी ले आते हैं, तो उनका क्या करें हम? अब शिकायत आती है लोगों की बहुत, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी, और क्या समस्या है? और समस्याएं तो बहुत हैं। जैसे? सफाई की तो नहीं है ज़्यादा हमारे। और सोचना पड़ रहा है, समस्याएं कम है। है ही नहीं समस्या। नहीं, प्रूनिंग वगैरह पेड़ों की। और सबसे बड़ी आजकल जो यूथ है ना, उसकी बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या हमें लगती है। सोसाइटी में नहीं, ये तो हमारे पर्सनल व्यूज़ हैं, क्योंकि हमने वोट इसीलिए दिया है कि बच्चों के लिए कुछ करेंगे ये लोग, क्योंकि यूथ बहुत बेरोजगार घूम रहा है अभी। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं हमारे सब बच्चों को नौकरियां मिलें, सब काम पे चले जाएं, सब लोअर तबके के लोग हैं उनको भी रोज़गार मिले। अब आपके क्षेत्र के विधायक जीत गए हैं गजेंद्र जी, तो वो सुन भी रहे हैं, अब उनसे क्या अपील है आपकी? सबसे पहले तो हमारी सिक्योरिटी की अपील है, और फिर हमारे बच्चों की, सिक्योरिटी महिलाओं की या सोसाइटी की? सोसाइटी की भी, महिलाओं की भी, क्योंकि बाहर रोड पे जाते हैं, बाहर सोसाइटी में तो ठीक है, लेकिन हम रोड पे जाते हैं, चेन स्नैचिंग वगैरह भी होती है, तो सिक्योरिटी होना चाहिए महिलाओं के लिए। रात को लड़कियां बाहर जा पाएँ, क्योंकि लड़कियां बाहर जा नहीं पा रही है एक रात। गार्ड उनके साथ हो जाना चाहिए, एक पुलिस वाला उनके साथ? नहीं, पुलिस वाला नहीं हो, रोड इतनी सेफ होनी चाहिए कि उनको डर ही ना लगे बाहर निकलते टाइम। गार्ड तो नहीं हो सकता, ये तो हमें भी पता ना, कोई पुलिस वाला साथ हो सकता है, बिकॉज सारा सिस्टम ही ऐसा होना चाहिए बच्चों को डर ना लगे निकलते हुए। जी, वसंत कुंज D6 की निवासी हूँ। सरोज जी, क्या विधायक से क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहती है विधायक जी से कार्य को लेकर? देखिए जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से जीती है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसके लिए हम सफ़र कर रहे थे।
जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे फ्री बस सेवा, पर फ्री बस सेवा से हमें इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बस सेवा फ्री हुई, लोग ज़बरदस्ती उसमें चढ़ते थे, एक्सीडेंट होने लग गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ्री की चीज़ हमें नहीं चाहिए। अच्छी चीज़ साफ़ सुथरी दिल्ली होनी चाहिए, जैसे यमुना साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए वो हमारे लिए पवित्र मानी जाती है, और उसी में इतनी गंदगी है। और ये काम केजरीवाल जी काफ़ी समय से कह रहे थे करेंगे करेंगे, पर लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपकी पर सोसाइटी में रहती है? मैं गंगा में रहती हूँ, गंगा इस D6 में, सोसाइटी वसंत में कुंज। कुछ कार्य कराने की आवश्यकता है क्या? जी, बहुत कार्य कराने की आवश्यकता क्या? है। आप देखिए, पहले बाहर ही देखिए, इतनी गंदगी है, और आप देखिए बाहर की तरफ सड़कें इतनी खराब हैं कि आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते उसमें। और ऐसा मैंने तो पहली बार देख रही हूँ कि मतलब कि दिल्ली की सड़कों का ये हाल है। और दिल्ली के अलावा आप बाहर यूपी में चली जाइए, पहले इतना ज़्यादा क्राइम होता था वहाँ पे। योगी जी के आने के बाद वो सब कुछ खत्म हो गया है। रात के टाइम भी हम लोग अगर सफ़र कर रहे हैं यूपी में, तो ऐसा लगता ही नहीं कि रात हो रही आपके यहाँ है। के क्षेत्र के विधायक कौन है? हमारे यहाँ के विधायक है गजेंद्र यादव जी। अच्छा, उनसे क्या मांग है आपकी? भाई मेरी मांग तो देखिए हर चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि सब लोगों को 2500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे। मैं कहती हूँ महिलाओं को मत दो, क्योंकि सब सक्षम है, पुरुषों को नहीं दो, कन्याओं को दो। जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, जो बस में ट्रेवल नहीं कर सकती, आप देखिए मेट्रो का किराया कितना ज़्यादा है, ऐसी मदद करिए, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी दे रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम 2500 रुपये कहने को कुछ भी नहीं है, पर लेकिन कहने को बहुत भी कुछ है। महिलाओं ने तो 2500 के बदले जो है वोट दिए ना मैम। नहीं, ऐसा ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कौन कह रहा है? महिलाओं ने 2500 के लिए वोट नहीं दिया है, दिल्ली को बदलने के लिए वोट दिया। दिल्ली में जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसके लिए वोट दिया है, जिससे कि वो आगे जाकर हमारी दिल्ली अच्छी बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, उसके लिए वोट। आप सरोज जी क्या बीजेपी में कुछ है क्या? मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, पर लेकिन बीजेपी मेरे को शुरू से पसंद है। पूनम जी, क्षेत्र के विधायक कौन है आपके? हमारे हैं गजेंद्र यादव जी। क्या मांग है उनसे? बन तो गए वो। हाँ, हमारी उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। एक तो हम देखते हैं कई जगह हमारी सड़कें टूटी-फूटी पड़ी है। ये यहीं पर ही बाहर निकल जाओ तो रेड लाइट पे बहुत जैम लग जाता है, तो वहाँ की सड़कें अगर ठीक प्रकार से हो जाएँ, वाटर लॉगिंग ना हो, क्योंकि हमारे ही एरिया से गंगा यमुना से बाहर निकलते इतना पानी हो जाता है कि पैदल चलने वालों को बहुत दिक्कत होती है। तो हम ये चाहते हैं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो, तो हमारी यानी परिवहन से जो भी ये चीज़ें ये ठीक करें वो। और भी जो हमारी सोसाइटी को, क्योंकि हमारी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा उनको मत गए हैं, हमारे आरडब्ल्यूए ने बहुत सपोर्ट किया, तो हमारे आरडब्ल्यूए की जो भी समस्याएं हो उसमें वो हमारा योगदान दें। ये कम्युनिटी सेंटर हमारे लिए ओपन करें, ये होता किस लिए, यूज़ करने के लिए तो होता है, तो थोड़ा हमको ये पब्लिक की चीज़ें पब्लिक के हाथ में आए ताकि हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर पूनम जी, सकें। किस सोसाइटी में आप रहती हैं? मैं रहती हूँ नर्मदा में। क्या समस्या है यहाँ पे? ऐसे तो हम ये कम्युनिटी सेंटर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, एक ये डीडी के हाथ में रहता है, डीडीए के हाथ में है। कब से नहीं यूज कर रहे हैं? हम लोग इसको आरडब्ल्यूए कभी कभी थोड़ा परमिशन लेके यूज़ करता है, कभी कभी जब उनको ज़रूरत होती है, तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ के लोग योगा करना चाहते हैं, व्यायाम करना चाहते हैं, कई बार नॉलेज सुनना चाहते हैं, तो बहुत सारे हमारे यहाँ के बहुत उत्साही लोग हैं, तो हम उसको अक्सर बाहर ही करते हैं। कई बार बारिश होती है, हमें एक ओपन ये स्पेस चाहिए, स्पेस का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो मैं कह रही हूँ स्पेस यूज़ होगा तो जगह साफ भी रहेगी ना। चुनाव में बात रखी थी आपने? हमने उनके आगे सारे विक्रम जी हमारे और अनीता जी हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने हमारे सारे मुद्दों से उनको अवगत कराया था। तो अब क्या लगता है? मुझे लगता है वो हमारी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, हमें उनसे पूरी उम्मीद है। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? गजेंद्र यादव। क्या मांग है उनसे? उनसे मांग है कि हमारा विकास जो भी यहाँ रुका हुआ है, बसंत कुंज का साफ सफाई की है यहाँ पर दिक्कत, और पानी की दिक्कत रहती है, तो एमएलए से संबंधित जो भी है बड़ी समस्या रहती है। आप किस सोसाइटी में रहते हैं? नर्मदा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, तो नर्मदा में समस्या क्या है? विकास हुआ है, अब जरूरत नहीं है लगता है कि काम कराने की? नहीं, ऐसा था कि एमएलए और एमपी कोटे से तो कोई विकास हुआ ही नहीं, ये खाली बैडमिंटन कोर्ट बना है, उसके अलावा आज तक 12 साल में एक भी पैसा एमएलए और एमपी कोटे से नहीं लगा। अब की बार उम्मीद करते हैं कि एमएलए से जो भी हमारे खेलकूद की बड़ी समस्या है, यहाँ पार्क में अभी लैंड यूज करवाना था, तो एमपी साहब ने कहा था, पहले रमेश धुड़ी जी ने कहा था, रामेश धुड़ी जी ने कहा था, लेकिन वो लैंड यूज चेंज हुआ नहीं अभी, क्योंकि खेलने की बड़ी समस्या है यहाँ पर। तो बच्चों को खेलने के लिए इसमें कॉमर्शियल के बोर्ड लगे हुए हैं डीडी के, तो कह रहे थे कि इसको लैंड यूज करवाएंगे जो बच्चों को खेलने में काम आएगा।
अब आपको क्षेत्र के विधायक सुन रहे हैं गजेंद्र जी, हाँ। तो उनसे क्या अपील है आपकी? वो एलजी साहब से मिलके इसको सबसे बड़ी तो ये अपील है कि हमारा लैंड यूज चेंज करवाएं, जिससे क्योंकि अगर यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनता है तो रहने वाले लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए ऑलरेडी जगह अलॉट है यहाँ साइड में, तो वो दुकानें तो अभी खाली हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यदि यहाँ बनता है तो सोसाइटी रहने लायक ही नहीं रहेगी। आपकी कम्युनिटी सेंटर चलता है? कम्युनिटी सेंटर में भी कम है, मतलब शादियाँ तो यहाँ होती नहीं है, छोटे छोटे प्रोग्राम है वो होते हैं। क्यों नहीं चालू है? ये चालू तो डीडी वाले पूरी इसको, अभी लाइट भी आप देख रहे हैं, लाइट लटका रखी है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है डीडी, क्योंकि डीडी के हाथ में है, आरडब्ल्यू के हाथ में नहीं है, तो डीडी वाले प्योर इसको वही नहीं कर रहे, देख रहे कि नहीं कर चलता है कि नहीं चलता है? बुकिंग होती है कि रहे। नहीं? बुकिंग तो होती है इसकी, लेकिन सुविधाएं नहीं है ना इसमें, लाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पंखे वगैरह भी, AC वगैरह कब से नहीं है? जब से 12 से हुआ है कहाँ है, प्रॉपर चालू नहीं हुआ।